आज हम मोर काल से संबंधित आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 60 हो गए थे। देखिए सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उभयदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है, ठीक है। अशोक का जो प्रस्तर यानी कि चित्र है, जो पत्थर पर चित्र उकेरित किया गया, इसमें राजा और रानी दोनों का है और इसके नीचे क्या लिखा है, राणाइयों अशोक लिखा हुआ है। तो यह कहाँ उल्लेख मिलता है, ये मिलता है कंगन हल्दी में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, कंगन हल्दी में मिलता है। और ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो अशोक को राणियों अशोक कहा गया, तो कहाँ उल्लेख मिलता है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो कहाँ मिलता है, कंगन हल्दी में मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और याद रखें कंगन हल्दी कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर अशोक के साथ रानी का चित्र भी यानी कि अंकित किया गया है इस पे, और उसके नीचे क्या लिख दिया गया है, राणाया अशोक लिख दिया गया है। देखिए 62 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। तो अशोक का नाम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मास्की में मिलता है, ठीक है। और मास्की में क्या कहा गया है, मास्की में ही अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है। क्या कहा गया है, बुद्ध शाक कहा गया है अशोक को मास्की में ही, ठीक है। तो अशोक का नाम अशोक मास्की में मिलता है, गुजरा में मिलता है, नैतूर में मिलता है और उड़े गोलम में मिलता है। इसमें भापरू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, मगध का सम्राट भी कहा गया इसी में ही, और ये सबसे बड़ा है भापरू शिलालेख, ठीक है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और रोमिनदेही है जो सबसे छोटा अभिलेख है ये। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ पर यात्रा की थी रोमिनदेही में, और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, करा था, इन्होंने बलि नामक कर माफ कर दिया था, और भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। तो पूछा जा रहा अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की में मिलता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 63 देखिए कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, मास्क में बताया था, गुजरा में मिलता है, नैतुर और उड़े गोलम में भी है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 64 देखिए कह रहा अशोक का रोमिंदे स्तंभ संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में ही, ठीक है। तो रोमिंदेही है जो अशोक का सबसे छोटा शिलालेख हमने बताया है, और इसी यानी कि इसी में इन्होंने 20वें वर्ष बाद यात्रा की थी, और बलि नामक माफ कर दिया था कर इन्होंने, और भूमि कर 1/6 से घटाकर कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था इन्होंने अशोक ने, ठीक है। तो यात्रा भी पूछी जा सकती है, कितने 20वें वर्ष बाद इन्होंने अशोक ने रोमिनदेही की यात्रा की थी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 65 देखिए कह रहा है गुजरा लघु शिलालेख अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है गुजरा, कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पड़ता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 66 देखिए कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध सम्राट बताया गया है। तो किसमें बताया गया, ये भापरू शिलालेख में ही बताया गया। इन्हें अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है, ठीक है, और मगध का सम्राट भी कहा गया है। किसमें, भापरू शिलालेख। इसी को क्या बोलते हैं, बैराट शिलालेख बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी, ठीक है। किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। कब, 1840 में की थी। और यहीं पर ही भाबरू में बताया था हमने, त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, बौद्ध धर्म संघ का भी उल्लेख मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मगध सम्राट किसमें कहा गया, भाबरू शिलालेख में कहा गया है। 67 देखिए कह रहा है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है ये, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 68 देखिए कह रहा उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख के प्रति कहाँ मिलती है, ठीक है। तो एक प्रति कहाँ मिलती है, कालसी में मिलती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक का युद्ध का वर्णन, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 70 कह रहा है कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है, और विदेशी राज्यों का उल्लेख भी इसी में मिलता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
71 कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक संगुणता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो कौन सा है ये? 12वां शिलालेख है। ठीक है, कौन सा है? 12वां शिलालेख है, इसमें ही मिलती है इसकी जानकारी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय में महिमा मंडल करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कहने वाले कौन है? तो किसने कहा है? ये अशोक ने कहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। तो संगम विषय के राज्य में बता रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य के बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा है ये? इनका 2nd और 13वां शिलालेख है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में ही कलिंग युद्ध का है, विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है। ठीक है, ये किस में मिलता है? 2nd शिलालेख में मिलता है। तो चोलों का भी मिलता है, पांड्यों का भी मिलता है। देखिए, ठीक है, और किसका मिलता है? सत्यपुत्र का मिलता है, लेकिन सातवाहन का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। ठीक है, तो अशोक ने यानी अशोक के समय में जैसे यानी साइबेरियन का शासक उस समय कौन था? तो ये मक यानी कि मक था। ठीक है, मकदूनिया में अगर बात करें तो इसमें कौन था? अंतेकिन था। कौन था? अंतेकिन था। तो ये सभी राज्य हैं अशोक के समय के, यानी कि उनके मैत्री संबंध थे उनके। ठीक है, अशोक के। तो आंसर पूछा जा रहा टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।